बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। क्या है आज? कोई विशेष दिन है? हैं? दसवीं? दसवीं तो है, तो दसवीं तो हर 15 दिन में आती है। विशेषता क्या है दसवीं की? क्या विशेषता है? हर 15 दिन में दसवीं आती है। हैं? और कुछ है विशेष? श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है आज। हैं? ये नहीं आता 15 दिन में, 20 दिन में। हैं? ये तो साल में एक बार आता है ना। तो आज बहुत पवित्र दिन है, तो हम उनके बारे में सुनेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है, और आप जैसे कान खोलेंगे तो कृपा प्रवेश करेगी। कान खोलना है। और 9 बजे तक कितने लोग बैठे रहेंगे मेरे साथ में? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 ये हाथ जोड़े हैं। हाथ जोड़े। हाथ जोड़े का मतलब क्या है? ठीक है, तो जिन्होंने हाथ उठाया वो आगे आइए, आगे आइए। और आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे 9 बजे तक, ठीक है? हाँ, ये लोग बंधे हुए हैं अपने वचन से, ठीक है? और ये कृपा प्राप्त होगी। जो बैठे भी हैं, जितना बैठेंगे उतनी कृपा प्राप्त होगी। इसमें जब लाभ होता है तो लोभ भी होता है। अगर लाभ आप समझेंगे तो लोभ भी होगा। कृपा का लोभ है, तो आप लोगों को कृपा का लोभ करना चाहिए, कृपा के लोभ भी होना चाहिए, ठीक है? तो रामानुजाचार्य का जीवन चरित्र बहुत ही विस्तृत है। तो हम कुछ पढ़ के आपको सुनाएंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। क्योंकि मैं बीच बीच में पूछता हूँ, तो आप तैयार रहिए कि आपने क्या सुना, ठीक है ना? तो बड़े ध्यान से सुने हैं। रामानुज अष्टसहस्त्र गांव में एक बार आए अपने शिष्यों के साथ। वो यात्रा कर रहे हैं, तो अष्टसहस्त्र गांव, एक गांव का नाम है। क्या नाम है? अष्टसहस्त्र गांव है। वहाँ पर आए, तो यहाँ पर इनके 2 शिष्य थे। एक बहुत धनी था, एक बहुत निर्धन था। जो धनी शिष्य था उसका नाम था यज्ञेश। क्या नाम था? यज्ञेश नाम था, धनी शिष्य था। और जो निर्धन था उसका नाम था वरदाचार्य। वरदाचार्य, वरदाचार्य, धा नहीं, वरद, क्या नाम? वरदाचार्य। वो कैसा था? निर्धन था। और जो धनी शिष्य था उसका नाम क्या था? यज्ञेश नाम था, है ना? तो यज्ञेश धनी व्यापारी था। उसके घर में रात बिताने के लिए रामानुज ने अपने 2 अनुयायियों को अपने आगमन की खबर देने के लिए भेजा। हाँ, उनके शिष्य हैं, तो आपके गुरु महाराज आ रहे हैं, तो 2 शिष्यों को भेजा, है ना? जब उन्हें ज्ञात हुआ तो यज्ञेश बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत तीर्थ यात्रियों के दल के स्वागत के लिए सभी व्यवस्थाओं को देखने लगे। और बहुत इसमें व्यस्त हो गए कि 2 थके हुए दूतों के विश्राम की आवश्यकता उन्होंने मतलब नहीं समझी, या लापरवाही से विचार ही नहीं किया। उनको थके हुए 2 जो दूत थे, जो पहले से आए थे समाचार देने के लिए, तो उनके जो है विश्राम का कोई व्यवस्था नहीं की, है ना? 1 गिलास पानी तक नहीं उनको मिला। तो इससे दुखी होकर के रामानुज के पास लौट आए और जो कुछ हुआ उसकी सूचना दी। तो सुन करके जो है रामानुज बहुत ही निराश हुए। भाई बहुत धनी है मेरा शिष्य, लेकिन 2 मेरे जो अनुयायी हैं, सेवक हैं, उनका जो है उसने ध्यान नहीं दिया। वो जो थके हुए थे, पानी तक नहीं दिया, विश्राम तक नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि वरदाचार्य के घर जाएंगे, जो बहुत निर्धन है, उसके घर जाएंगे, है ना? तो दूसरा शिष्य था, वो बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, लेकिन शुद्ध हृदय से और भगवान के प्रति महान भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। हर सवेरे भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता था। कितना निर्धन था?
कि भिक्षा मांगने के लिए रोज़ सवेरे निकलता था और दोपहर को लौट कर के जो कुछ मिलता उसे भगवान को भोग लगाता और खाता था। मतलब रोज़ भिक्षा मांग करके घर में जो है वो भोग लगाता और खाता था, है ना। और उनकी जो पत्नी थी, बड़ी पवित्र सुंदर पत्नी थी लक्ष्मी, वो जो है बड़े संतोष के साथ अपनी पत्नी के साथ में गुजारा कर रहा था। खाने के लिए घर में कुछ नहीं, रोज़ भिक्षा मांगना, दोपहर तक जो मिला उसी को जो है भोजन बनाया और पकाया खाया, बस उनके पास कुछ नहीं है ना। जब रामानुज उनके संगी घर पहुँचे तो वरदाचार्य भिक्षा मांगने गए थे, उनका शिष्य जो है भिक्षा मांगने गया था। तो लक्ष्मी ने उन सभी का बड़ा सम्मान किया। अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए उसने कहा कि मेरे पति अभी भिक्षा मांगने गए हैं, आप बैठिए, चरण धोने के लिए जल को स्वीकार करिए, मेरे ऊपर दया करिए। किसने कहा? पत्नी लक्ष्मी ने कहा। पास ही झील है जहाँ स्नान कर सकते हैं, इस बीच में भगवान नारायण के लिए मैं प्रसाद तैयार करूँगी। अब घर में तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन भावना तो बहुत है सेवा की। तो उसने कहा कि आप लोग स्नान करके आइए, तब तक मैं प्रसाद तैयार करूँगी। इतना क्या करिए, रसोई घर में चली गई तो भंडार में चावल का एक दाना भी नहीं, भंडार में चावल का एक दाना भी नहीं। इतने गरीब थे कि उनके पास घर में कुछ भी नहीं था। बड़ी चिंता में लक्ष्मी विचार करने लगी कि अब अपने गुरु की और उनके सेवकों की कैसे सेवा कर सकते हैं। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जो लक्ष्मी की सुंदरता से आकर्षित हो गया था। कई बार स्त्रियों के द्वारा उसने धन और गहने भेंट करने के लिए लुभाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी उससे बात नहीं करती थी, लक्ष्मी बात नहीं करती थी। अब उसने विचार किया कि एकमात्र तरीका यही है जिससे वो जो है अपने गुरु की सेवा कर पाए। तो निष्कर्ष निकाला, गुरु की सेवा सभी सिद्धांतों से ऊपर है। अतिथियों की सेवा के लिए कुछ भी आवश्यकता है, बदले में खुद को उसके सामने सौंपेगी। वो क्या सोचा, अपना शरीर उसको देगी, है ना, क्योंकि अपने गुरु की सेवा करनी है। तो अपने घर के पिछले द्वार से निकल गई है। तो सामने द्वार से निकलती तो सब लोग पूछते कहाँ जा रही, तो पिछले द्वार से निकल गई और भागी। हाँ, तो उसका घर दूर नहीं था व्यापारी का। आज शाम में तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगी, आज शाम को मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। मेरे गुरु और कई शिष्य हैं, अतिथि रूप में मेरे घर में आए हैं, बिना देर किए सब जरूरी राशन घर में भेज दो ताकि मैं उनकी ठीक से सेवा कर पाऊँ। रात को तुम्हारे पास आ जाऊँगी, उसने कहा। ये सुनकर के व्यापारी बड़ा चकित हुआ। अब तक स्वयं ये पवित्र स्त्री कभी भी आकर्षित नहीं हुई, मैं उसको जितना भी दूं कुछ भी आकर्षित नहीं होती थी, है ना। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, जल्दी से अपने पड़ोसी के घर सभी सामग्री भोजन की भेज दी और तुरंत लक्ष्मी देवी ने भगवान के लिए नैवेद्य तैयार करने में व्यस्त कर लिया। सब कुछ पूरा हो गया और जो है भोग लगा। प्रसाद रामानुजाचार्य उनके शिष्यों को बैठ कर के प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित किया। सभी इस गरीब के घर में इस तरह के इतना स्वादिष्ट भोजन को पाकर के बहुत अचंभित। रामानुज भी और उनके शिष्य भी बड़े चकित, अरे ये तो भिक्षुक हैं, इनके घर में कुछ है नहीं, इतना स्वादिष्ट भोजन मिला। बड़े चाव से खाया और उसके आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा की, बहुत बढ़िया भोजन कराया। अब वरदाचार्य घर को लौटे, दोपहर हो गया, प्रसाद पा लिया उन लोगों ने। अब वरदाचार्य घर लौटे तो गुरु को देखा अपने घर में तो प्रसन्नता से भर गए। जब उन्होंने सभी को अद्भुत प्रसाद के बारे में सुना तो गरीबी से त्रस्त स्थिति को अच्छी तरह जान करके चकित रह गए हैं। पत्नी से पूछा, अतिथियों की इतनी सेवा कैसे हुई? लक्ष्मी ने शर्म से सिर झुका लिया और पूरा प्रबंध बता दिया। उसने व्यापारी के साथ में वादा किया है, अपने पति को बता दिया, मैंने वादा किया है व्यापारी के साथ। तो क्रोधित होने की बात तो दूर, वरदाचार्य उसे सुनकर प्रसन्नता से नृत्य करने लगे, प्रसन्नता से नृत्य करने लगे हैं और बोले मैं तो धन्य हूँ। और पत्नी से कहा, आज आपने सबसे बड़ी शुद्धता दिखलाई, आपने सबसे बड़ी शुद्धता दिखलाई। नारायण
एकमात्र पुरुष हैं और केवल एक महात्मा ही इस भक्ति के ज्ञान को पूरी तरह से महसूस कर सकती है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैंने ऐसी स्त्री प्राप्त की है जो धर्म का साक्षात रूप है। अपनी पत्नी बड़ी प्रशंसा की, है ना। पत्नी को अपने साथ लेकर वरदाचार्य अब यतिराज रामानुज की उपस्थिति में प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण कर लिया तो फिर उनसे कहा कि व्यापारी के साथ, रामानुज ने कहा कि ठीक है जाओ। रामानुज को पता चल गया कि ऐसी ऐसी बात है, तो रामानुज ने कहा कि व्यापारी के साथ तुम दोनों घर जाओ, उसके घर जाओ और बचा हुआ प्रसाद भी उसे ग्रहण करने के लिए ले जाओ। जितना प्रसाद बचा है वो भी उसको देना, खिला देना और आप अपनी पत्नी को लेकर के उसके घर चले जाओ। अब वो उसकी विशाल हवेली, बहुत बड़ा महल जैसा घर था और वरदाचार्य बाहर इंतजार कर रहे थे। लक्ष्मी देवी जो है अंदर चली गई, व्यापारी के कमरे में चली गई है। उसने तुरंत, लक्ष्मी ने वो प्रसाद दिया जो लाई थी और उसने खुशी से स्वीकार कर लिया। अब प्रसादम कोई साधारण भोजन नहीं है, विशेष रूप से शुद्ध भक्तों द्वारा छोड़ा गया अवशेष महान आध्यात्मिक शक्ति होती है ना। वो जो है प्रसाद था वो क्या था, अवशिष्ट था, है ना, भक्तों का अवशिष्ट था। इस प्रसाद ने व्यापारी को तुरंत प्रभावित करना शुरू कर दिया। जब तक वो पूरा प्रसाद ग्रहण कर लिया था कि पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। व्यापारी का जो विचार है पूरा शुद्ध हो गया और हृदय से पूरी काम वासना समाप्त हो गई और लक्ष्मी को अपनी माँ के रूप में अब वो देखने लगा। लक्ष्मी को अपनी माँ के रूप में देखने लगा और नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है और उसने क्या कहा, मैं कितना पापी हूँ, मेरा भाग्य तो वही होता जो शिकारी का था। जब उन्होंने पवित्र दमयंती को छूने का प्रयास किया तो जल करके भस्म हो गया। दमयंती इतनी पतिव्रता थी, एक शिकारी ने उसको छुआ तो भस्म हो गया, तो मैं भी भस्म हो गया होता। तुम इतनी पतिव्रता हो, मैं अगर तुमको छूता तो मैं भस्म हो गया होता। तो हे माता, तुम्हारी कृपा से मैं बच गया हूँ, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, अपने गुरु के चरण दर्शन करा करके मुझ पर दया करो। किसने कहा? उस व्यापारी ने कहा, अपने गुरु के चरण दर्शन कराकर मुझसे दया करो। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मी देवी वरदाचार्य व्यापारी के साथ अपने घर लौट आए। रामानुज की उपस्थिति में तीनों उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके। जब रामानुज ने अपने हाथ से व्यापारी को स्पर्श किया, रामानुज ने व्यापारी को स्पर्श किया तो उस व्यापारी के सब दुख दूर हो गए और उसने दीक्षा की भीख मांगी। रामानुज से दीक्षा की भीख मांगी। अब रामानुज ने अनुरोध किया कि व्यापारी द्वारा दी गई बड़ी राशि को स्वीकार करें। रामानुज ने अनुरोध किया इनसे कि आप लोग जो है बहुत धन संपत्ति देना चाहते हैं तो आप इसको स्वीकार करो। किसको? वरदाचार्य को कहा कि आप स्वीकार करो, है ना। तो वरदाचार्य ने अपने गुरु से हाथ जोड़कर कहा कि आपके दया से हमें जो कुछ चाहिए वो हमें मिल जाता है। धन तो सब बुराई की जड़ है, इंद्रियों को विचलित करता है और मन को भगवान की सेवा से दूर कर देता है। तो मुझे धनी बनने का आदेश मत दीजिए। वरदाचार्य क्या बोले? मुझे धन्य बनने का आदेश मत दीजिए। इन वचनों से रामानुज संतुष्ट हुए। उन्होंने शुद्ध हृदय वाले भक्त को गले लगाते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे जैसे महात्मा की संगति से मैं भी शुद्ध हो गया। इतने विनम्र थे रामानुज, कहते मैं शुद्ध हो गया। अपने शिष्य को बोलते हैं, उसको गले से लगा लिया, है ना। अब उसी समय जो रामानुज का दूसरा शिष्य था, धनी शिष्य था, उसका नाम क्या था? यज्ञेश घर में आया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। रामानुज के आगमन की प्रतीक्षा करने के बाद पता चला कि वो सब जो है गरीब ब्राह्मण वरदाचार्य के घर चले गए। ये सोच कर के उन्होंने कुछ गंभीर अपराध किया होगा, अपने गुरु को नाराज़ कर दिया है, तो बड़ा व्यथित हो करके आया था। धीरे से स्नेह के साथ रामानुज ने यज्ञेश को ऊपर उठाया और कहा, क्या दुख है? क्या ये दुख आपके घर नहीं आने के कारण है? इसका कारण यह था कि आपने दो महान वैष्णवों के प्रति अपराध किया। वैष्णवों की सेवा करने के अलावा और जगत में इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, आप तो असफल रहे। रामानुज ने कहा, किससे कहा? यज्ञेश से कहा है कि आपने जो है इतनी लापरवाही की। तो
उनकी गुरु की ताड़ना सुनकर के विनम्र होकर यज्ञेश ने आंसुओं से भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरा ये जो व्यवहार है धन के घमंड के कारण नहीं था, बल्कि मेरी खुशी थी, आपकी सेवा करने की उत्सुकता थी, जिसके कारण मैं जो है उनका जो है स्वागत नहीं कर पाया। तो बड़ा पश्चाताप करने लगा। तो फिर रामानुज बोले, ठीक है, जब हम लौट करके आएंगे, इधर से गुजरेंगे तो तुम्हारे घर में ठहरेंगे। रामानुज ने कहा, अच्छा अब अष्टसहस्त्र ये जो गांव था उसे निकल करके कांचीपुर के लिए रामानुज चले। अब दोपहर के समय वहाँ पहुँचे तो भगवान वरदराज का मंदिर वहाँ पर उनको प्रणाम किया, है ना। और जो है कांचीपुर जो बहुत बड़े प्रसिद्ध वैष्णव थे उनसे मिलन हुआ। तो उनकी संगति में खुशी खुशी 3 दिन बीत गए और फिर कपिल तीर्थ नामक स्थान की यात्रा की और शीशैल की पवित्र पहाड़ी की तलहटी पर पहुँचे, है ना। तो फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था, क्योंकि भगवान का जो है दर्शन करने के लिए चढ़ना था पहाड़ी के ऊपर, है ना। तो कुछ समय बाद चढ़ाई बहुत लंबी थी, तो कुछ समय बाद रामानुज भूख और प्यास के कारण शिथिल हो गए। अब रास्ते के किनारे विश्राम कर रहे थे तो रामानुज के चाचा थे वैष्णव आचार्य शैलपूर्ण। उनके चाचा थे बहुत बड़े वैष्णव आचार्य थे शैलपूर्ण। क्या नाम था उनका? शैलपूर्ण। तो वे वहाँ पर आए, पहाड़ी की चोटी पर मंदिर से महाप्रसाद और चरणामृत लेकर के आए। तो इस साधु भक्त को अपनी ओर से इस प्रकार की सेवा करते देख कर के रामानुज बड़े संकुचित हो गए। बोले, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप विद्वान आचार्य हैं, मेरे जैसे अधम व्यक्ति के लिए इतना कष्ट आपने क्यों उठाया? चाचा भी लगते थे, है ना, सीनियर वैष्णव भी हैं और चाचा भी हैं। तो रामानुज कहते हैं कि मैं अधम हूँ और आप जो है मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? हैं, ये कार्य तो आप किसी और बालक के द्वारा करा सकते थे, किसी बच्चे को भिजवा देते, ना। तो शैलपूर्ण ने क्या उत्तर दिया, आप सुनो बड़े ध्यान से। कैसे वैष्णव जो है कितने विनम्र होते हैं। रामानुज कितने विनम्र हैं। कहते मैं अधम हूँ, आप मेरी सेवा में खुद ही इतना जो प्रसाद और चरणामृत लेके आए हो, तो आपने इतना कष्ट क्यों किया? मैं तो बड़ा अधम हूँ। रामानुज ऐसा बोल रहे हैं। और वो शैलपूर्ण है, वो भी देखो कितने विनम्र हैं। उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन किसी व्यक्ति को ढूंढने के बाद मुझे अपने से जो है छोटा कोई मिला ही नहीं। रामानुज कहते किसी छोटे व्यक्ति को भेज देते जो सम्मानित नहीं होता, कम सम्मानित है, आप तो बहुत सम्मानित हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने देखा तो मेरे से कम सम्मानित कोई नहीं है, मेरे से छोटा कोई है ही नहीं। वो अपने को सबसे छोटा समझ रहे, मेरे से छोटा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं आपके पास आया हूँ। तो रामानुज अपने चाचा के इस उत्तर को सुनकर बड़े संतुष्ट हुए। वे समझ गए थे कि विनम्रता वैष्णव के सबसे आवश्यक गुणों में से एक है। विनम्रता वैष्णव के सबसे आवश्यक गुणों में से एक आवश्यक गुण क्या है? विनम्रता, है ना, विनम्रता, है ना। फिर उन्होंने श्री शैलपूर्ण के चरणों में प्रणाम किया, अपने शिष्यों के साथ आनंद के साथ प्रसाद ग्रहण किया, थकान से मुक्त हुए और तब पहाड़ी पर चढ़ते रहे जब तक वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर तक नहीं पहुंच गए। मंदिर की परिक्रमा करी और फिर भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना और प्रणाम करने लगे। भगवान की सुंदरता को देखकर के हृदय परम आनंद से भर गया और आंसू बहने लगे। किसके किसके आंसू बहने लगे? रामानुज के आंसू बहने लगे। शीघ्र ही भगवान के प्रेम के लक्षणों से अभिभूत हो गए और बाहरी चेतना से जो है विमुख हो गए, अचेत होकर धरती पर गिर गए। और जब होश आया तो मंदिर के पुजारी ने रामानुज को उनके सब शिष्यों के लिए बड़ी मात्रा में महाप्रसाद दिया और पवित्र मंदिर को देखकर सभी भक्तों को बहुत खुशी हुई और 3 दिनों तक मंदिर में रहे। अब रामानुज के चचेरे भाई गोविंद जो शैलपूर्ण के शिष्य थे, रामानुज के चचेरे भाई गोविंद जो शैलपूर्ण के शिष्य थे, वे शामिल होने के लिए आए
अब दोनों भक्त एक दूसरे को फिर से देखकर बड़े प्रसन्न हुए। रामानुज और गोविंद चचेरे भाई थे, है ना। तो रामानुज गोविंद दोनों एक दूसरे को बहुत आनंद के साथ आलिंगन करते रहे और शैलपूर्ण के अनुरोध से रामानुज अगले वर्ष तक श्रीशैल में रहे और हर दिन शैलपूर्ण उन्हें रामायण का पाठ सुनाते थे और अपनी व्याख्या सुनाते थे। एक वर्ष के अंत में वो रामायण पूरी हुई और रामानुज बड़ा भाग्यशाली समझ रहे थे कि ऐसे विद्वान भक्ति के द्वारा उन्होंने रामायण सुनी। जब शैलपूर्ण के आश्रम पर रह रहे थे, सुन ले ध्यान से, रामानुज शैलपूर्ण के आश्रम में रह रहे थे तो रामानुज कई अवसरों पर अपने चचेरे भाई के व्यवहार से चकित थे। एक दिन उन्होंने देखा कि गोविंद अपने गुरु की सैया तैयार कर रहा है। गोविंद के गुरु कौन है? शैलपूर्ण। तो रामानुज ने देखा कि गोविंद अपने गुरु की सैया तैयार कर रहा है, लेकिन वो अपने चचेरे भाई को उसी बिस्तर पर लेटे देखकर चौंक गए। रामानुज बड़ा अपने गुरु की सैया तैयार कर रहे हैं, फिर उसी में लेट भी गए, है ना। कितना अपराध, लेट गए। रामानुज इस तरह के व्यवहार को देखकर परेशान हो गए और शैलपूर्ण को सूचना दी कि अपने शिष्य को आप जो है सुधारो, ये तो बहुत बिगड़ा हुआ है, कितना गलत काम कर रहा है ना। तो शैलपूर्ण ने गोविंद से पूछा, जो अपने गुरु की सैया को में विश्राम करता है तो आप जानते हैं उसके साथ क्या होता है? शैलपूर्ण ने पूछा। किससे पूछा? गोविंद से पूछा। अपने गुरु की सैया पर जो विश्राम करता है, आप जानते हैं उसके साथ क्या होता है? गोविंद ने शांति से उत्तर दिया, जो अपने गुरु की सैया पर लेट जाता है वो निश्चित रूप से नरकगामी है। अब गोविंद ये भी उत्तर दिया, क्या? अपने गुरु की सैया पर जो लेट जाता है वो निश्चित रूप से नरकगामी है। तो शैलपूर्ण ने पूछा, यदि आप परिणाम से अवगत हैं तो आप इस तरह के कार्य क्यों करते हैं? शैलपूर्ण ने फिर पूछताछ की। इस पर गोविंद उत्तर दिया, हर दिन मैं ये निश्चित करने के लिए आपके बिस्तर पर लेट जाता हूँ कि ये आरामदायक है, आपके आराम में कोई बाधा तो नहीं होगी, टेस्ट करने के लिए। जब सेवा की भावना है ना, भगवान क्या भावग्राही जनार्दना, भगवान तो भावग्राही हैं कि सेवा की भावना से आप कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे गलत काम क्यों ना करें। तो गोविंद ने क्या उत्तर दिया? वो रोज़ लेटते थे अपने गुरु की सैया पर, ये देखने के लिए कि सैया में पर्याप्त आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई बाधा तो नहीं हो रही सैया में। मान लो कहीं पर इधर से चुभ रही हो, कहीं उधर चुभ रही हो, कुछ हो ऐसा, है ना। तो यदि आपके आराम को सुनिश्चित करता है तो मैं निश्चित रूप से हमेशा के लिए नरक में रहने को तैयार हूँ। गोविंद ने क्या कहा? मैं सैया में आराम देखता हूँ कि अगर आराम मिल रहा है ना, तो वो जो है चेक करता हूँ आपकी सैया को लेट करके, आपकी सैया में लेट करके, और इस प्रकार से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। अगर से मुझे नरक में जाना है पड़ेगा तो मैं चला जाऊँ अपने गुरु की सेवा में, और नरक जाने के लिए भी तैयार हूँ। क्या भाव है, कितना जो है गहरा ये जो है भाव है। जब रामानुज ने अपने चचेरे भाई की विनम्र अधीनता सुनी तो गोविंद को गलत समझने में अपनी अज्ञानता पर लज्जा महसूस की। रामानुज को बड़ी लज्जा आई कि मैंने अपने भाई को गलत समझ लिया था, है ना, और अपने भाई से क्षमा मांग, गोविंद से क्षमा मांग। ये क्षमा मांगने का भी जो है स्वभाव विनम्रता का है, विनम्रता का गुण है। तो वैष्णव में जो है ऐसी विनम्रता होनी चाहिए, है ना। अब एक अन्य अवसर पर रामानुज ने अपने चचेरे भाई को इस तरह से व्यवहार करते देखा, बड़े हैरान हो गए। देखा कि गोविंदा ने अपने बाएं हाथ में एक सांप पकड़ा हुआ है। गोविंदा ने अपने बाएं हाथ में एक सांप पकड़ा हुआ है और बार बार अपने दाएं हाथ की उंगली को सांप के मुंह में डाल रहे हैं। दाहिने हाथ की उंगली को सांप के मुंह में डाल रहे हैं, जिससे वो दर्द का अनुभव कर रहा है। सांप को बड़ा दर्द हो रहा है, उसके मुंह में
उंगली डाल रहे हैं तो सांप को बड़ा दर्द हो रहा है। तो स्नान के बाद गोविंद रामानुज के पास आए तो रामानुज ने पूछा, आप उस सांप के साथ ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? ये तो पागलपन था, आपका बड़ा सौभाग्य था कि उसने काटा नहीं। आप उसके मुँह में उंगली भी डाल रहे थे, आपका सौभाग्य था उसने काटा नहीं, और आपने जो है उसको इतने पीड़ा दी है कि वो तो करीब करीब तो मरा हुआ है, तो करीब करीब मर गया, वो तो सांप मरा पड़ा है। तो गोविंद ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे प्रिय बंधु, उस सांप के गले में एक कांटा फंस गया था। गोविंद क्या बोले? उसके सांप के गले में एक कांटा फंस गया था। जब मैंने पाया कि दर्द से कराह रहा था तो मैं उस कांटे को हटाने के लिए अपनी उंगली उसके मुंह में डाल रहा था। अब तो शिथिलता के कारण बेजान दिखाई देता है, जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हाँ, कांटा मैंने निकाल दिया है ना, तो अब ठीक हो जाएगा, गोविंद कह रहे हैं। गोविंद की जीवों पर दया को देखकर रामानुज चकित हो गए और प्रसन्न थे। इस घटना के बाद अपने चचेरे भाई के लिए उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। जीव दया, जीव के ऊपर दया करना, है ना। अब इस प्रकार 1 साल बीतने के बाद रामानुज शैलपूर्ण से रामायण सुन करके और रामानुज ने श्रीरंगम लौटने का फैसला किया। जब वे प्रस्थान करने से पहले शैलपूर्ण के सामने प्रणाम अर्पित करने गए तो शैलपूर्ण ने उनसे कहा कि मेरे पुत्र, इस अंतिम साल के लिए मुझे आपके साथ रुकने में बड़ी खुशी हुई। अगर कुछ ऐसा है तो आप चाहते हैं तो मुझसे मांगो, अगर मैं समर्थ हुआ तो दे सकता हूँ। शैलपूर्ण ने मुझसे कुछ मांगो। रामानुज ने उत्तर दिया, हे महात्मा, कृपया मुझे अपना शिष्य गोविंद दे दें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। रामानुज ने क्या कहा? अपना शिष्य गोविंद आप मुझे दे दीजिए। देखिए कितनी गहराई बातें हैं ये, बहुत गहरी बातें हैं, है ना। मतलब सोचेंगे तो सोचते ही रहेंगे, क्या अद्भुत जो है चरित्र है। तो शैलपूर्ण ने तुरंत सहमति दे दी। इसलिए बहुत हर्ष की बात थी कि रामानुज अपने प्रिय चचेरे भाई की संगति में श्रीरंगम के लिए रवाना हुए और कई दिनों की यात्रा के बाद कांचीपुरम शहर आए और रामानुज और गोविंद एक साथ बचपन में पले थे। दोनों एक साथ बचपन में पले थे। अब ये दोनों पहले भगवान भरद्वाज के दर्शन करने के लिए गए और फिर रामानुज के पुराने मित्र महान भक्त कांचीपुर के दर्शन करने गए। अपने गुरु के प्रति गोविंद की अद्भुत भक्ति का वर्णन करने के बाद रामानुज ने कांचीपुर से विनती की कृपया मेरे चचेरे भाई को आशीर्वाद दीजिए, उसे अपने गुरु के प्रति और अधिक समर्पित और सब जीवों के प्रति और अधिक दयालु बनाइए। गुरु के प्रति बहुत समर्पित है गोविंद और जीवों के प्रति बहुत दयालु है। देखो सांप के ऊपर दिया गया उसने, है ना। तो इसको और गुरु के प्रति समर्पित बनाइए और सब जीवों के प्रति दयालु बनाइए। ये सुनकर कांचीपुर मुस्कुराए और कहा कि भगवान हमेशा आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जिस पर आपका आशीर्वाद है उसका कभी नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन गोविंद के चेहरे पर एक बेचैनी देखकर उन्होंने कहा, आपका चचेरा भाई अपने प्रिय गुरु से अलग होने के कारण बहुत व्यथित है। कांचीपुर ने क्या कहा कि अपने गुरु से अलग हो गया है तो बहुत व्यथित है। आप इसे वापस श्रीशैल क्यों नहीं भेज देते? शैलपूर्ण के प्रति अपनी सेवा फिर से शुरू कर सके और उसके जीवन का आनंद है, अपने गुरु की सेवा कर सके, है ना। तो रामानुज ने कुछ समय के लिए कांचीपुर की बातों पर विचार किया, फिर गोविंद के पास गए और तुरंत जाने की आज्ञा दी कि अपने गुरु की शरण में आप लौट जाओ। गोविंद की इस बात को पाकर गोविंद इस आज्ञा को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और जल्द से जल्द तेजी से श्रीशैल की यात्रा की। और शैलपूर्ण ने गोविंद की वापसी के बारे में सुना तो उन्होंने उसकी ओर देखा नहीं। अब देखो कैसा भाव है, शैलपूर्ण का जो भाव है, गुरु हैं, गोविंद के गुरु हैं और गोविंद उनकी सेवा में वापस आ गए। तो शैलपूर्ण ने गोविंद की ओर देखा भी नहीं और ना प्रसाद लेने के लिए बुलाया। शैलपूर्ण ने
गोविंद को ना देखा और ना प्रसाद पाने के लिए बुलाया। तो उनकी जो पत्नी थी वो विनम्र स्त्री थी। उसने अपने पति से कहा, आप गोविंद से बात करें या ना करें, कम से कम उससे खिलाना चाहिए, प्रसाद तो खिलाओ। शैलपुत्र ने उत्तर दिया, बेचे गए घोड़े को खिलाना मेरा कर्तव्य नहीं है। क्या बोले? शैलपुत्र क्या बोले? बेचे गए घोड़े को खिलाना मेरा कर्तव्य नहीं है। मतलब उन्होंने रामानुज की सेवा में अपना शिष्य दे दिया। अब वो जो है, अब वो नहीं चाहते कि उसको वो वापस लें अपनी सेवा में। तो कहा, बेचे हुए घोड़े को खिलाना मेरा कर्तव्य नहीं है, उससे अकेले अपने नए मालिक की शरण लेनी चाहिए। शैलपुत्र ने क्या कहा? अपने पति से कहा कि गोविंद को जाना चाहिए अपने नए स्वामी के पास, अपने नए मालिक के पास। अब मैं उसका स्वामी नहीं हूँ और मेरा सेवक नहीं है। अब वो किसका सेवक है? रामानुज का सेवक। शैलपुत्र ने कहा, अब मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा अपनी सेवा में। इन शब्दों को सुनकर द्वार पर खड़े गोविंद ने अपने गुरु के मन को समझ लिया और तुरंत अपने चचेरे भाई के पास जाने के लिए निकल पड़े। किसके पास जा रहे हैं? कौन है चचेरे भाई? रामानुज हैं। हाँ। और कांचीपुरम पहुंचने पर वे रामानुज के सामने गए, उनके चरणों में झुककर कहा, इस दिन से तो मुझे फिर कभी भाई के रूप में संबोधित नहीं करना, क्योंकि मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है कि अब आप मेरे स्वामी हैं। अब बराबर का रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। मेरे गुरु ने मुझे आपकी सेवा में सौंपा है, अब मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके बराबर नहीं हूँ। मतलब जो सेवा वो अपने गुरु की करते थे, अब गोविंद वो सेवा रामानुज की करेंगे। अब मैं आपका भाई नहीं हूँ। मेरे गुरु ने मुझे एक नया संबंध दिया आपके साथ में। अब मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। तो उसकी यात्रा से गोविंद की थकान देखकर रामानुज ने उन्हें स्नान कराया, फिर प्रसाद ग्रहण किया। उस समय से गोविंद ने अपने चचेरे भाई की सेवा उसी तरह से की जिस तरह से उन्होंने शैलपुत्र की सेवा की थी। फिर सब वैष्णव कांचीपुरम में 3 दिन और 3 रात तक रहे। फिर अष्टसहस्त्र की यात्रा की, जहाँ वे वो धनी शिष्य के घर रात विश्राम के लिए रुके, जो पहले बहुत निराश था। यज्ञेश के पास गए, वो धनी शिष्य था ना, निराश था। अगले दिन वे श्रीरंगम के लिए रवाना हुए। उस शहर के सभी निवासियों द्वारा उनका हर्ष के साथ स्वागत किया गया। अब ये महसूस करते हुए कि उनके गुरु का उद्देश्य उन्हें पूरी तरह से रामानुज की देखभाल करने के लिए सौंपना था, गोविंद ने अपने चचेरे भाई की सेवा बड़े संतुष्ट मन से की। कि गुरु के मन में जो इच्छा होती है वो शिष्य अपना जीवन बना लेते। तो गोविंद ने अपना जीवन बना लिया। क्या? रामानुज की सेवा ही अपना जीवन है ना। बड़े संतुष्ट मन से सेवा की। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने नए गुरु की सभी आवश्यकताओं की खोज कर ली कि मेरे गुरु मतलब रामानुज की क्या क्या आवश्यकता है, उन्हें कुछ दिनों में पर पूरा खोज कर ली। और उनकी सेवा इतनी अच्छी तरह से कि अन्य सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। रामानुज के जितने शिष्य थे वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। गोविंद अब जो है उनकी सेवा में जब आ गए तो हर आवश्यकता को जो है वो पूरी करते थे रामानुज की। एक दिन जब वे गोविंद से बात कर रहे थे, उनमें से कुछ ने उनकी सेवा की प्रशंसा की। ये सुनकर गोविंद ने ये कहकर चौंका दिया, हाँ मेरे अच्छे गुण निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य हैं। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर उल्टी बात है, जब रामानुज के शिष्यों ने गोविंद की प्रशंसा की कि इनके अंदर बहुत गुण है, तो गोविंद ने क्या कहा? हाँ मेरे अच्छे गुण निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य हैं।
अभी अपनी प्रशंसा कर दी, ये तो फिर गलत हो गया ना, गलत हो गया। क्योंकि अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो क्या आप कहोगे कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं प्रशंसा के योग्य हूँ? ये शिष्टाचार है क्या? नहीं है। तो ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। गोविंद ने ये बात कह दी, हाँ मेरे अच्छे गुण प्रशंसा के योग्य हैं। अब अहंकार भरे शब्दों को सुनकर सब चौंक गए और ये घटना जो है रामानुज को दी। तो गोविंद को अपने पास बुलाया है और कहा कि सच है कि भक्ति के सभी अच्छे गुण आप में देखे जाते हैं, इनसे आपको कभी अभिमान नहीं होना चाहिए, आपको तो गर्वित नहीं होना चाहिए। रामानुज ने कहा, किससे कहा? गोविंद से कहा कि आपको तो गर्वित नहीं होना चाहिए। गोविंद उत्तर दिया, कई हजारों जन्मों के बाद मुझे ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। गोविंद ने कहा, कई हजारों जन्मों के बाद मुझे ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी मैं भटक रहा था, फिर भी मैं मनुष्य जीवन में भटक रहा था और सच्ची पूर्णता के मार्ग से दूर जा रहा था। आपकी दया से मैं अंधेरे से बचा और जो कुछ भी अच्छे गुण मुझ में दिखाई देते हैं केवल आपके कारण है। गोविंद ने क्या कहा? मेरे अंदर जो भी अच्छे गुण हैं वो आपके कारण हैं, इसलिए जो मैंने कहा कि मेरे अच्छे गुण प्रशंसा के योग्य हैं तो वो आपकी ही प्रशंसा में मैं बोल रहा था। देखो ना कितनी गहराई है इन सब बातों में, कितनी गहराई है। क्योंकि मैं स्वभाव से पतित और नीच हूँ, मेरे अंदर कोई गुण है ही नहीं, मैं स्वभाव से पतित हूँ और नीच हूँ। इस प्रकार जब भी कोई मुझे प्रशंसा के साथ बोल देता है तो वास्तव में वो आपकी प्रशंसा करता है। इस कारण मैं इस तरह के शब्दों को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। कितनी गहराई है। एक अन्य अवसर पर जब रामानुज के कई शिष्य आश्रम में जा रहे थे तो वे जो है देखते हैं कि गोविंद जो है एक वेश्या के घर के बाहर बैठे हैं, एक वेश्या के घर के बाहर बैठे। रामानुज के सब शिष्यों ने देखा तो चौंक गए, एक वेश्या के घर के बाहर बैठे हुए हैं और अभी नित्य कर्मों से भी निवृत्त नहीं हुए, अभी अपना नित्य कर्म भी नहीं किया, स्नान वगैरह सब करते हैं ना, वो भी नहीं किया, वो वेश्या के घर के बाहर बैठे हुए। तो फिर रामानुज ने अपने चचेरे भाई को पूछा, बुला करके पूछा। अब देखो इससे क्या पता चलता है, क्या शिक्षा मिलती है कि कभी कभी किसी भक्त के व्यवहार को हम बहुत बड़ा अपराध मान लेते हैं और उससे बिना पूछे हम क्या करते हैं, उससे दूरी बनाते हैं, उसकी निंदा करते हैं और उससे हम पूछते भी नहीं। लेकिन रामानुज का कितना गुण है कि कोई भी बात अगर देखते हैं कि भी गलत आपका जो है कुछ आचरण हो रहा है तो बुला करके पहले पूछते हैं कि ऐसी गलती क्यों की और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें इस गलती करने में तुम्हारा भाव क्या है। तो रामानुज के आचरण से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए और नहीं तो वैष्णव का बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। बहुत बड़े वैष्णव हैं, उनकी जो क्रिया और मुद्रा है वो कोई समझ नहीं पाता है और लगता है कि ये तो बहुत गलत व्यवहार कर रहा है, बहुत गलत आचरण कर रहा है और तुरंत निंदा शुरू कर देते हैं। तो रामानुज क्या है, हर बार पूछते हैं गोविंद से, है ना। तो गोविंद से पूछा, रामानुज ने पूछा कि प्रातः काल के नित्य कर्मों को करने के बजाय ये वेश्या घर के द्वार पर क्यों बैठे थे। तो उत्तर, वो स्त्री इतनी मधुर आवाज़ में रामायण की कथा गा रही थी। वो स्त्री इतनी मधुर आवाज़ में रामायण की कथा गा रही थी और मैं रामचंद्र की लीलाओं को सुनकर इतना मोहित हो गया कि मैं खुद को रोक नहीं सका। इस कारण मैंने नित्य कर्मों की उपेक्षा कर दी। तो हर कोई सुनकर के गोविंद की भक्ति को जान करके आश्चर्य से भर गए। तो इससे बहुत शिक्षा मिलती है। भक्तों का जो है
हाँ, हम लोग जान नहीं पाते। तो कई बार हमने बताया पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में पुंडरीक विद्यानिधि का नाम आता है। तो पुंडरीक विद्यानिधि की भी कई लोग जो है बहुत निंदा करते थे। क्यों निंदा करते थे? कि ये जो है कभी गंगा जी में स्नान नहीं करता। लेकिन उनकी भावना क्या थी? गंगा जी में स्नान नहीं करते थे। उनकी भावना क्या थी कि मैं स्नान करूँगा तो गंगा जल मेरे पैरों में आएगा, तो पैरों में गंगा जल आएगा, इसलिए गंगा में स्नान नहीं करते थे, है ना। तो भक्ति की भावना थी। तो भगवान तो भक्ति के भाव से प्रसन्न होते हैं, भावग्राही जनार्दन। और गंगा जी के दर्शन तक नहीं करते थे। अब गंगा जी के दर्शन तक नहीं करते तो लोग बड़ी निंदा करते, देखो गंगा जी का दर्शन तक नहीं करता है, स्नान भी नहीं करता, दर्शन भी नहीं करता है। लेकिन दर्शन क्यों नहीं करते थे? क्योंकि लोग दिन में जो है गंगा जी में दातून और कुल्ला करते थे, तो उनको बड़ा दुख होता था कि गंगा जी का अपराध हो रहा है। तो है ना, अब इतना जो है जो भाव, शुद्ध भाव है, वो जो है हर कोई तो जान नहीं सकता। लेकिन जो भक्त जो है जानना चाहते हैं तो वो जो है फिर जान सकते हैं। तो हमें तो यही इस तरह से मतलब अपराधों से बचना चाहिए, वैष्णव निंदा से बचना चाहिए, है ना। तो भगवान ऐसी बुद्धि देंगे कि आप कैसे वैष्णव निंदा से बच सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की, तो काफ़ी इसमें शिक्षाप्रद घटनाएं हमको प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, जो सुना है आपने तो उसमें से प्रश्न पूछूंगा, है ना। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो ये है कि जब रामानुज ने अपने 2 सेवकों को भेजा, जो यज्ञेश नाम था उनका शिष्य, जो धनी व्यापारी था, उसके पास भेजा, है ना। तो यज्ञेश ने ध्यान नहीं दिया, और वो जो 2 उनके सेवक थे रामानुज के, वो यात्रा से थके थे, पैदल आए थे, तो पानी तक नहीं, भोजन भी नहीं मिला और विश्राम ही नहीं मिला उनको, है ना। तो वो तैयारी में बहुत बिजी थे कि हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, अपने शिष्यों के साथ में तैयारी में बहुत बिजी थे, है ना। तो जब उन शिष्यों ने रामानुज को सूचना दी कि हमें तो उन्होंने मतलब जरा भी विश्राम नहीं करने दिया, ना कुछ खाना पीना, 1 गिलास पानी भी नहीं दिया, तो रामानुज ने सोचा कि ठीक है, हम उनके घर में नहीं ठहरेंगे। तो रामानुज ने उनको गलत समझ करके और विचार किया दूसरे स्थान में जाने का। और दूसरे जो भक्त थे उनका नाम क्या था? भरतराज, हैं? नहीं, वरदाचार्य, है ना। वो इतने गरीब थे, कितने गरीब थे कि घर में कुछ भी एक दाना भी खाने को नहीं होता था। भिक्षा मांगते थे दोपहर तक, दोपहर में आकर के फिर बनाते और खाते थे, है ना। और जब रामानुज उनके घर में पहुँचे तो वो जो है पतिव्रता थी, बहुत सुंदर थी, पतिव्रता थी, हैं। और अब घर में कुछ नहीं है, तो अपने गुरु के लिए जो है वो बड़ी लज्जित थी बताने में कि हमारे घर में कुछ नहीं है। तो पीछे के दरवाजे से गई, क्यों पीछे के दरवाजे से गई? है? हाँ, क्योंकि इधर से जाएगी दरवाजे से तो पूछेंगे कहाँ जा रही हो, तो वो बताएगी, तो फिर वो लज्जा की बात होगी, बताएगी कि घर में कुछ नहीं, मैं मांगने जा रही हूँ। तो पीछे दरवाजे से गई और एक ऐसे व्यापारी के पास गई जो उसकी सुंदरता को भोगना चाहता था, हाँ, उसके शरीर को भोगना चाहता था। तो उसने उसको वचन दे दिया कि आज रात को तुम मेरा शरीर भोग लेना और मुझे भिजवा दो मेरे घर में सब भोजन, है ना। और सब भोजन, बढ़िया भोजन जो है बनाया, पकाया और जो है भोग लगाया, प्रसाद कराया, हैं। और जब वरदाचार्य आए तो पूरा प्रसाद भोजन गुरु का और उन सब सेवकों का हो गया था, हैं। और जब उनको वरदाचार्य को पता चला कि उनकी पत्नी ने वचन दे दिया है कि अपना जो शरीर है वो उसको सौंपेगी उस धनी व्यापारी को, और इस कारण से उसने अपने गुरु को भोजन कराया, तो क्या हुए? दुखी हुए? गुस्सा हुए? नहीं, क्या हुए?
प्रसन्न हुए और क्या बोला, सबसे बड़ा धर्म तुमने किया, तुम धर्म की मूर्ति हो। अपनी पत्नी की प्रशंसा की, तुम तो धर्म की मूर्ति हो, है ना। तो कितना इसमें जो है मतलब वो है, समझने वाली बात है, कितनी गहराई बात है ना। इस तरह से किया। और फिर बाद में यज्ञेश जो है वो बड़े दुखी हुए कि मेरे से क्या अपराध हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला उनसे क्या अपराध हो गया। तो रामानुजाचार्य के पास आए और चरणों में गिरे, है ना। और फिर रामानुज ने जब कहा कि आपने मेरे दो जो सेवक थे उनकी आपने जो है कुछ भी सेवा नहीं की, वैष्णव की सेवा तो सबसे बड़ा कार्य है। तो फिर उन्होंने बताया, क्या उत्तर दिया, नहीं यज्ञेश ने इसका उत्तर क्या दिया कि उन्होंने, हाँ मैं आपके स्वागत में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे ध्यान नहीं रहा, और उसके लिए बहुत क्षमा मांगने लगे, है ना। तो ऐसे कोई गलती अगर हो जाए अनजान में, है ना, तो उससे क्या होता है कि क्षमा मांगनी चाहिए। और रामानुज भी समझ गए कि जो गलती हुई थी वो जानबूझ के नहीं हुई थी, धन के घमंड में नहीं गलती की थी। रामानुज सोचे कि धन के घमंड में नहीं गलती की। तो उन्होंने फिर वचन दिया कि तुम्हारे घर में हम ठहरेंगे, दोबारा जब आएंगे तो ठहरेंगे घर में, है ना। और वो जो व्यापारी था, वो लक्ष्मी जो थी वरदाचार्य की पत्नी, जब वहाँ गई तो अपने गुरु का जो प्रसाद है उसने उसको दिया कि पहले खा लो। और उसने खाया तो प्रसाद की कितनी शक्ति थी, क्या हुआ, माता का भाव आ गया, है ना। और वो भी जो है बिल्कुल शुद्ध हो गया है। और फिर वरदाचार्य और लक्ष्मी के साथ आकर के अपने गुरु, उनके गुरु की जो है शरण ली और जो है शिष्य बन गया, है ना। तो ये सब जो है बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। इसके बाद क्या हुआ है, श्रीशैल है, कांचीपुरम, हाँ। तो क्या हुआ फिर, हाँ नहीं बीच में श्रीशैल, हाँ श्रीशैल में पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। तो रामानुज बहुत थक गए पहाड़ी में चढ़ते चढ़ते। तो उनके जो चाचा थे, क्या नाम था उनका, है श्रीशैल, शैलपूर्ण थे उनके चाचा, हैं। तो उनके अपने भतीजे के लिए वो प्रसाद और चरणामृत लाए, मंदिर का प्रसाद और चरणामृत लेके आए। तो रामानुज ने क्या कहा, हाँ किसी बालक को भेज देते हैं जो कम सम्मानित है, आप इतने सम्मानित हैं तो आप क्यों लाए मेरे जैसे अधम के लिए, आप प्रसाद और चरणामृत मेरे लिए क्यों लाए। तो उन्होंने क्या कहा, मेरे से छोटा कोई नहीं है, इसलिए मैं खुद ही ले आया। क्या अद्भुत कथा है। इसके बाद क्या हुआ, हाँ वहाँ पर जो है शैलपूर्ण के शिष्य उनके चचेरे भाई गोविंद थे, है ना। तो जब सैया जो है वो जो है तैयार करते हैं, अपने गुरु की सैया तैयार करते हैं, तो रामानुज ने देखा कि वो तो लेटे हुए हैं। जब शैलपूर्ण को जो है सूचना दी रामानुज ने कि आपका शिष्य ऐसा कर रहा है, तो शैलपूर्ण ने भी पूछा, है ना। मतलब पूछना कितना ज़रूरी है। और नहीं तो क्या है, इधर आओ और दो झापड़ मारे, है ना, तो इतना दुष्ट है, निंदा करना शुरू कर दे। ऐसा भी होता है ना कि किसी के भी भाव को ना जान करके हम किसी की भी जो है निंदा करना शुरू कर देते हैं, और उसकी निंदा और उसको जो है मारपीट तक कर देते हैं। बहुत अनर्थ हो जाता है, बहुत अनर्थ हो जाता है ना। तो शैलपूर्ण ने भी पूछा गोविंद से कि आप जानते हो अपने गुरु की सैया में लेटने से क्या दंड मिलता है। क्या बताया उसने, नरक की प्राप्ति। तो फिर तुम ऐसा क्यों करते हो। शैलपूर्ण ने कहा तुम ऐसा क्यों करते हो। तो क्या उत्तर दिया, हाँ अपने गुरु के लिए मैं नरक जाने की तैयार हूँ, लेकिन क्यों,
हाँ, सैया की परीक्षा लेता हूँ कि लेटने में कोई इसमें बाधा तो नहीं है, आराम में जो है कोई कमी तो नहीं आ रही, है ना। कि आप आजकल तो सब डंडल के गद्दे आते हैं और सब बने रहते हैं कुछ, लेकिन उस समय तो क्या होता है, फूलों की सैया बनाते थे, फूल बिछाते थे, है ना, फूलों की सैया बनाते थे, है ना। तो उसमें क्या है कि फूल अगर कहीं पर जो है पूरी तरह से मतलब अगर उनका स्तर पूरा स्तर नहीं है फूलों का, तो फिर ज़मीन चुभेगी, है ना। तो वो जो है लेट करके वो परीक्षा करते थे। तो अपने गुरु को जो है कि आराम में बाधा ना हो, उसके लिए नरक में जाने के लिए तैयार है। उन्होंने सोचा मैं अपने गुरु की सैया में लेटता हूँ तो नरक में चला जाऊँगा, लेकिन मेरे गुरु को जो है लेटने में किसी प्रकार का जो है आराम में बाधा ना हो। तो इस तरह से जो है उनकी सेवा की भावना। फिर दूसरी घटना क्या हुई, सांप के गले में कांटा अटक गया था, तो वो बाएं हाथ से पकड़ के सांप को और उसके मुंह में उंगली बार बार डाल रहे हैं, और सांप जो है बहुत कष्ट पा रहा है ना। और करीब करीब वो अधमरा हो गया और वो पड़ा था ज़मीन में। और रामानुज ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सांप को एक तो पकड़ा, अगर वो काट लेता तो आपकी जान चली जाती, है ना। और फिर उसको आपने इतना कष्ट पहुंचाया, वो अधमरा हो गया है, करीब करीब मर गया है ना। तो उन्होंने बताया हाँ किसी गले में कांटा था तो कांटा मैंने निकाला है, अब ठीक हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या घटना हुई, हाँ उनसे पूछा कि मैं आपके शिष्य गोविंद उनको लेके जा सकता हूँ। हाँ, शैलपूर्ण ने कहा, रामानुज से शैलपूर्ण ने कहा कि आप 1 साल तक मेरे साथ रहे, आप 1 साल तक मेरे साथ रहे तो मुझे बहुत खुशी हुई, आपकी संगत में मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं आपको बदले में कुछ आपकी मनचाही चीज़ देना चाहता हूँ, अगर हो सका तो। फिर ये नहीं कि मैं दूंगा, ऐसा नहीं कहा, मैं कोशिश करूँगा आपको जो है क्या अभीष्ट है आप जो मैं आपको दे सकता हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा कि अपने शिष्य गोविंद को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ, गोविंद को ले जाओ। और जब आए गोविंद को लेकर के तो कांचीपूर्ण के सामने उन्होंने रामानुज ने कहा कि गोविंद को आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दीजिए, गुरु के प्रति सेवा और जीवों के प्रति दया बढ़े। तो कांचीपूर्ण ने जब देखा गोविंद का चेहरा तो क्या समझ गए, गोविंद के चेहरे को देखे क्या समझ गए, दुखी है। क्यों दुखी है, अपने गुरु की सेवा से दूर हो गया। तो रामानुज ने कहा ठीक है अपने गुरु के पास चले जाओ। तो वो जल्दी जल्दी वो जो है गुरु के पास गए, और जो श्री शैलपूर्ण जो थे तो वो जो है ना बात करते हैं ना देखते उसकी तरफ, ना उसको खिलाते पिलाते। अब कितना उनका जो है कठोर व्यवहार लग रहा है, बड़े कठोर व्यवहार। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा, उनकी पत्नी ने क्या कहा, श्री शैलपूर्ण की पत्नी ने है कम से कम प्रसाद तो उसको खिलाओ। तो वो क्या बोले, बेचे हुए घोड़े को जो है खिलाने का मेरा काम नहीं है, बेचे हुए घोड़े को खिलाने का मेरा काम नहीं है ना। तो फिर मतलब क्या मतलब था उनका, उनके कहने का क्या मतलब था, मैंने ना इनको रामानुजाचार्य की सेवा में दे दी। हाँ हाँ, अब मैं इनसे सेवा नहीं लूँगा, कोई भी ना खिलाऊंगा पिलाऊंगा ना कोई सेवा लूँगा। और जब गोविंद समझ गए कि मेरे गुरु का भाव ऐसा है
तो फिर रामानुज के पास आ गए वापस और कहा कि आप मुझे अपना भाई नहीं समझना, क्या समझना? सेवक, अपना सेवक समझना। अब मैं आपका भाई नहीं हूँ, मेरे गुरु ने एक नया संबंध बनाया, मैं आपका सेवक हूँ, है ना। और फिर गोविंद ने सब पूरी संतुष्ट मन से सेवा की तो कुछ ही दिनों में सब कुछ पता चल गया कि इनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और सब आवश्यकताएं पूरी करते हैं, हर आवश्यकता। तो उनके जो शिष्य हैं, रामानुज के शिष्य हैं, बड़ी प्रशंसा करने लगे गोविंद की और बोले बहुत प्रशंसा गुण कर रहे हैं। तो गोविंद ने क्या उत्तर दिया? हाँ, मेरे अंदर जो गुण हैं प्रशंसा के योग्य हैं। तो फिर सबको लगा ये तो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो रामानुज ने पूछा कि अपनी प्रशंसा तुमने क्यों की? तो क्या उत्तर दिया? नहीं, हाँ, आपके कारण मेरे अंदर गुण आए, मेरे अंदर तो कोई गुण था ही नहीं, है ना। तो इसलिए जो मेरी जो प्रशंसा हो रही है वो मेरी प्रशंसा नहीं, वो आपकी प्रशंसा हो रही है। फिर दूसरी घटना क्या हुई? वेश्या के घर में सवेरे सवेरे जो स्नान करना चाहिए, शौच क्रिया स्नान ना करके वेश्या के घर में बैठे हुए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, वेश्या के घर के बाहर बैठे हुए हैं। जब पूछा गया तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? हाँ, मधुरा रामायण गा रही थी तो मैं सुन रहा था। तो बोल शौच करना भी भूल गए, शौच के भी भूल गए, है ना। तो ऐसे अद्भुत जो है चरित्र हैं। और शिक्षा यही मिलती है कि बहुत जल्दी हम निष्कर्ष निकाल देते हैं, भाई ये बहुत गलत आदमी है, ये बहुत गलत आदमी है, ये बहुत गलत आदमी है, हैं। मैंने देखा ये ऐसा कर रहा था, मैंने देखा ये ऐसा कर रहा था, मैंने देखा ये ऐसा कर रहा था, मैंने अपनी आँखों से देखा। और क्या है, आँखों से देखा, मैंने सुना नहीं है, अपनी आँखों से देखा। आँखों से देखा तो भी जो है आपने गलत देखा, है ना। हाँ, तो इसमें भाव क्या है? दूसरे प्रकार का भाव। इसलिए भगवान किसी के गलत काम को नहीं देखते, बल्कि उसके भाव को देखते कि भाव कैसा है। कोई गलत काम भी कर रहा है लेकिन भाव कैसा है? भक्ति का भाव है, भगवान उसको देखते हैं। धन्यवाद। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।